1955 के इंडो पाक मुशायरे में जिगर मुरादाबादी भी थे और पद्मश्री बेकल उत्साही साहब। बेकल उत्साही साहब ने कहा कि मैं गीत पढ़ना चाहता हूँ। जिगर साहब ने कहा लाहौल वाला कोबर। आइए देखते हैं क्या कहानी बता रहे हैं आपके महबूब साहब। जो गीत पढ़ा मैंने 55 के इंडो पाक मुशायरे में बुलाया गया। दाढ़ी नामोच रौंदा सा गांव का, मैं गांव का रहने वाला हूँ। मेरे बाप मुखालिफ से, हमारी शादी से हमको जायदाद से हाफ कर दिया, मैं आवारा हो गया। तो बड़ी दुश्वारियाँ गुजारी मैंने। तो जब मुझे बुलाया गया तो जिगर साहब थे, सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम थे, तमाम बड़े शोरा थे। तो मैं जाते ही मैंने कहा मैं गीत पेश कर रहा हूँ। तो जिगर साहब ने कहा लाहौल फिरा बड़ा उन्होंने बनाया। तो उन्होंने कहा गीत का पंडित जी बैठे हुए, राजेंद्र बाबू बैठे हुए, पब्लिक बैठी। तो उन्होंने गीत का उन्वान मशवरे, सजेशन, रात सुनसान है, राह वीरान है, ठहरो ठहरो अकेले कहाँ मुखड़ा। तो एक बन न कोई वाह न आ, न पब्लिक की तरफ से न टाइस की तरफ से। दो बन तो हमने कहा चलो पैसा हजम। अब वो फहिया छुट्टी जाना चाहिए, लेकिन मुझे तो हमने जिगर साहब से कहा हुजूर माफ कीजिएगा, रात सुनसान है, कायलन कायलन राह वीरान है, कायलन कायलन। मैंने उसकी तख्ती कर दी। तब जिगर साहब उठे, उन्होंने माथा चूमा, कहा बेटा असगर की गद्दी खाली नहीं रहेगी, असगर गोदवी की गद्दी खाली नहीं रहेगी। आज मुशायरा नहीं होगा, कल होगा। अब जाहिर जिगर साहब ने कह दिया तो सब उठ गए। तो कल मुशायरा हुआ। फिर उसी वक्त रेडियो पे फिर राजेंद्र बाबू ने अपने यहाँ नशिश की। वहाँ उन्होंने कहा बेटा अवधी में कुछ सुनाओ, कुछ भोजपुरी में सुनाओ। तो भोजपुरी में एक गीत मैंने सुनाया था। तो समरिया मोरे हो गए गुलरी के फूल। तो उस पर उन्होंने अवार्ड दिया मुझको, नेशनल अवार्ड। तो इस तरह से जबान, भाषा, ये कोई ऐसी बात नहीं कि उसको आप छोड़ दें, उससे परहेज करें। मैंने गजल में भी अवधी लफ्जों का इस्तेमाल किया। एक लफ्ज है नजदीक, जिसको तुलसीदास ने बना दिया नगीच। तुलसीदास ने रामचरितमानस में उसको नगीच कहा, या अवधी नजदीक को। तुमने कैसे नकली नगीच लफ्ज को गजल में बांधा जाए तो क्या? चुनाव मैंने शुरू किया तो बड़ा जूता उता हमको नाकदीन ने मारा। अब तो माशाअल्लाह तकरीबन 12-14 रिसर्च हो चुके हैं। वही जिन्होंने जूते मारे थे उन्होंने रिसर्च करा ये होता। तो मैंने उसमें बांधा कि व्यंग के तीर मुझी पर सीधे खींचे होंगे, व्यंग के तीर मुझी पर सभी खींचे होंगे, आप जब और मेरे और लगीचे। उसी ने ऐसे पढ़ा था, जिसकी हर शाख पे राधाएं मचलती होंगी, देखना कृष्ण उसी पेड़ के नीचे। इस शानदार मुशायरे का लाइव टेलीकास्ट सोशल मोबाइल एप्लीकेशन रॉकी टॉक पर पूरी दुनिया में किया गया। इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के चीफ गेस्ट रहे इज्जत माब आली जनाब डॉक्टर अजीज कुरैशी साहब, गवर्नर उत्तराखंड। नैनीताल में हुए इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन की निजामत के फराइज अंजाम दिए हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब अफजल मंगलोरी साहब ने। हम शुक्रिया अदा करते हैं नैनीताल के डीएम जनाब अरविंद सिंह हैंकी साहब का, शुक्रगुजार है नैनीताल के एडीएम जनाब प्रकाश चंद जी के, शुक्रगुजार है जनाब रणवीर सिंह चौहान साहब के जो एक्स सीडीओ नैनीताल हैं। इसके साथ ही हम शुक्रगुजार हैं जनाब विनोद गिरी गोस्वामी साहब के जो एडिशनल कमिश्नर कुमाऊं हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं नगर पालिका परिषद नैनीताल के चेयरमैन जनाब श्याम नारायण साहब का, शुक्रगुजार हैं नगर पालिका परिषद के नैनीताल के मेंबर जनाब डीएन भट्ट साहब के भी। साथ ही शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर असलम साहब का, और साथ ही शुक्रिया अदा करते हैं पद्मश्री बेकल उत्साही साहब का, डॉक्टर यूनुस फराज साहब का, डॉक्टर अंजुम बाराबंकी साहब का,
और शुक्रगुजार हैं जनाब अफजल मंगलोरी साहब के, जिनकी दावत पर हम नैनीताल पहुंचे और ये शानदार ऑल इंडिया मुशायरा हमने आपको सुनवाया। तो ये था एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा और कवि सम्मेलन जो हमने तालों के ताल नैनीताल से आपको सुनवाया। जी हाँ, नैनीताल एक खूबसूरत शहर है, पहाड़ी इलाकों से घिरा हुआ, जहाँ एक झील है। आपने सुना एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। उम्मीद करते हैं मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे के साथ हाजिर होंगे। कैमरा पर्सन रेहान खान, खुर्रम कमाल के साथ शफीक खान, रॉकी टॉक के लिए नैनीताल से।